पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के सांसद भी हैं और आज हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आए हैं। विभिन्न बैठकों के आयोजन के साथ जो है वो आज आप लोगों से मिल रहे हैं। अधिकांश लोग इनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। मैं इनका इस पत्रकार सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इनके साथ इस वार्ता में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुदान सिंह जी, जो हमारे उत्तर क्षेत्र के प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी पूर्व सांसद आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी और हमारे सह प्रभारी आदरणीय श्री टंडन जी, संजय टंडन जी, और हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, जो हमारे लोकसभा के सांसद भी हैं। और सौभाग्य से हमारे मध्य में आज जो है हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार जी भी हमारे मध्य में हैं। त्रिलोक जम्वाल जी हमारे महामंत्री हैं और राजेंद्र गर्ग जी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है वो पत्रकार वार्ता में सम्मेलन को संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सुदान सिंह जी, अविनाश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, सुरेश भारद्वाज जी, संजय टंडन जी और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज शिमला में अपने पुराने साथियों के साथ मिलने का मौका मिला है। कुछ चेहरे पुराने हैं जिनको मैं पहचानता हूँ और जिनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय का संबंध रहा है। कुछ चेहरे मैं नए देख रहा हूँ, उनके साथ आने वाले समय में परिचय रूबरू हो जाऊँगा तो उनका भी मौका मिलेगा। लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस जगह से मुझे काम करने की शुरुआत देखने का मौका मिला और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे छात्र काल से भी देखा है और आज वो पत्रकार वार्ता में अश्विनी जी वगैरह सब हैं, यहाँ दिख रहे हैं, गौरव जी हैं। तो एक लंबी यात्रा, मानता जी भी मुझे दिख रहे हैं, तो लंबी यात्रा करने का मौका मिला और आज आपके साथ फिर से चर्चा करने का मौका मिला। इसलिए मेरे लिए ये विशेष ओकेजन है। मैं इसको एक ट्रेजर के रूप में, एक पूंजी के रूप में इसको अपने मेमोरी लेन में यादाश्त के रूप में जरूर रखने वाला हूँ। मित्रों, मैं 4 दिन के हिमाचल की यात्रा पर आया हूँ और हिमाचल संगठन की दृष्टि से और सरकार की दृष्टि से कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा करने आया हूँ। कल मेरी मुलाकात कोर कमेटी के सदस्यों के साथ हुई, विधायकों के साथ हुई और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ हुई और उनके साथ संगठनात्मक योजनाओं के बारे में चर्चा हुई, जो मैं आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ मुद्दे आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। कुछ मुद्दे मैंने कल भी रखे थे, कुछ उसमें से रिपीटिशन भी हो सकता है, लेकिन उन मुद्दों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हिमाचल की राजनीति में जो योगदान है उसको समझना हो। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और है, तब हिमाचल की मेन स्ट्रीमिंग हुई है और हिमाचल मुख्य धारा में
विकास के क्रम में आगे बढ़ा है। और जब दुर्भाग्यवश यहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है तो हिमाचल के हितों का हनन हुआ है। और उसके मेरे पास बहुत से ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। मैं 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। पहला एग्जाम्पल कि हिमाचल वॉज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड हिमाचल यूज्ड टू गेट ए शेयर ऑफ 60-40 during the Congress regime. The special category status and the centrally sponsored schemes का रेशियो बदल दिया। जो हमको 90-10 मिलता था वो 60-40 कर दिया। और उसमें भी देखिए आप, हिमाचल उत्तराखंड को निकाला, जम्मू कश्मीर को रखा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रखा। यानी जम्मू कश्मीर के बाद पहाड़ का रंग बदल गया और उत्तराखंड के बाद नॉर्थ ईस्ट का रंग दूसरा आ गया। कितनी भेदभाव वाली सरकारें चलती थी, आप इसका अंदाजा लगाइए। ये भारत के नक्शे में भी स्टेट्स को डिवाइड करते थे। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो यहां वीरभद्र जी की सरकार थी। 2012 में वीरभद्र जी की सरकार आई। There was no demand by Veerbhadra Singh ji, late Veerbhadra Singh ji, at that point of time. Nobody had even the idea. But Prime Minister Modi on his own gave us the special category state and it was transformed into 90-10. अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पैकेज, अब धूमल जी की सरकार थी और अटल जी की सरकार केंद्र में थी। हमको हिमाचल में इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था। ये पैकेज 10 वर्षों का था और हमारी सरकार रहती तो ये एक्सटेंड भी होता। लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार आई मनमोहन सिंह जी की और उन्होंने 8 साल पर ही ये पैकेज विड्रॉ कर लिया ऑन द 8th ईयर। ये जहां पड़े संतन के पांव, जहां जहां वहां हुआ बनता था। तो ये जहां जहां इनके फुटप्रिंट्स हैं वो इस बात को बताते हैं। अब आप उठाइए अटल टनल, 2002 में इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 2004 में यूपीए की सरकार आ गई। 2004 से 2014 तक सारा प्रोजेक्ट कदम ताल करता रहा। एंड इट वॉज ओनली आफ्टर 2014 दैट वॉर फुटिंग पे मोदी जी टुक दी वर्क। और कल मैंने आपको बताया था कि अटल जी ने मेरे सामने कहा था, वो पत्थर मेरे सामने, मेरे दिल पर पत्थर है। यानी ही फेल्ट, इट वॉज हिज इमोशनल ड्रीम। उनको इतना लगाव था हिमाचल से कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री न रहने के बाद भी आकर के पूछता है कि उसका टनल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और फिर कहा वो पत्थर मेरे ऊपर, दिल पर पत्थर है। उसको भी फिर से अमली जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं।